स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वाला में। और आज मैं पावर सीरीज़ का एक और चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, चैप्टर 3, जिसमें मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैथ का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पावर सीरीज़ का चैप्टर 3 मैं लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको मैथ के जो एग्ज़ाम में आए हुए पेपर हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट NTPC, और मैंने आपको ELP का, इन दोनों का पेपर करा चुका हूँ मैथ का। ठीक है ना। और आज मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैथ का पेपर कराने जा रहा हूँ। मैथ का मैं एनालाइज आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अंत तक पूरा वीडियो देखें और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तो वह धनराशि 2 वर्ष बाद 17,500 रुपये हो जाती है। ऐसे ही बताओ। ठीक है ना, आर हमें दिया है 12.5%। ठीक है ना, और 2 वर्ष बाद का भी हमें दिया गया है, हमें सिर्फ ऐसा ही निकालना है। तो P हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, 12 दूनी 24 और 1 25/2%, 1/100 इंटू, और समय आपका दिया है 2 साल का। ठीक है ना, ये आपका मिश्र धन हो गया माइनस P, क्योंकि मूलधन हम इसमें से घटाएंगे तब ऐसा ही आएगा हमारे पास। ठीक है ना, 25 चौका 100, 2 से 2 कैंसिल, तो P/4, और ये P यहाँ आएगा बराबर के, तो ये प्लस का P हो जाएगा, L2 17,500। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 5P/4 17,500, और 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 55 25, 3500 इंटू 4, यानी कि 14,000 आपका ये आ गया मूलधन। ठीक है ना, ये मूलधन आ चुका है आपका। हमें ऐसा ही चाहिए, तो 17,500 में से 17,500 में से 14,000 लेस करेंगे तो आपका 3500 रुपये ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज, ऐसा ही। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A ने 6 दिन काम किया है, B ने 8 दिन काम किया है, और C की मदद से वह काम 3 दिनों में करता है, यानी कि A + B + C, यानी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं आपका 3 दिन में। तो इनका जो LCM है वो 24 होगा। 6 चौक 24, 8 3 24, 3 8 24। ठीक है ना, तो इन दोनों का काम है 4, इनकी जो क्षमता है, ठीक है ना, तो वो 4 और 3 की है, और तीनों टोटल कर रहे हैं 8 दिन में, यानी कि AC का हो जाएगा 1। ठीक है, कमा कितने रहे हैं 48 रुपये, यानी कि 3,848 रुपये। 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू है 3,848। ठीक है, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, C का हिस्सा बताना है। C का हिस्सा 1 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, 8 चौक 32, 8 6 48, 8 चौक 32, और 6 8 8 64। ठीक है ना, 64 और 8 एकम 8, यानी कि 481 रुपये, 481 इसका आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ठीक है, 6 किलोमीटर के बाद
वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है ना। तो हम टोटल जो दूरी हमारी है डिस्टेंस वो है 56 किलोमीटर, ठीक है। और उसने कहा है कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है ना। तो इसमें से हम 6 किलोमीटर लेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, 6 किलोमीटर के बाद का हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसमें से जब हम लेस करेंगे तब हम 50 में से इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तभी इसके बाद का समय निकल के हमारे पास आ पाएगा। अच्छा, एक दूसरे की गाड़ी ला रही है तो इसका मतलब हमें दोनों चालें ये हैं जो जोड़नी है, ठीक है ना। तो टोटल चाल यानी कि टोटल आपकी चाल है वो कितनी हो जाएगी, 12 + 13 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें सीधे सीधे हमें समय निकालना है, तो समय हो जाएगा हमारा 50/25 आवर यानी कि 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद वह एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है। कितनी भी दूरी पर हो सकते हैं बस 6 किलोमीटर की दूरी पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो 2 घंटा इसका आंसर आ गया। अच्छा, यदि एक चतुर्भुज के चार कोणों ABCD की माप ये दी गई है, ठीक है। तो 6, 5, 11, 11, 4, 16, 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18 यूनिट की वैल्यू है 360 डिग्री, क्योंकि एक चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों के योग होता है 360 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। तो एक यूनिट हो जाएगा आपका 18 दूनी 36 यानी 20 डिग्री, 18 दूनी 36 यानी कि 20 डिग्री। अब 3a की वैल्यू हो जाएगी 3 तो है ही, 3 यूनिट की वैल्यू ये आ गई a की, ठीक है ना। और 1 यूनिट ये रहा यानी कि 20, ठीक है। 1 यूनिट ये है 20 × 60 और 6 × 36 18 यानी कि 180 डिग्री, ठीक है ना। और प्लस 2b यानी कि 2b की कितनी आएगी, 2b की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 और 20, ठीक है ना, और इंटू 3 2 सॉरी, क्योंकि 2b है ना, तो 2b का 2 ये आ गया, 20 डिग्री आ गया यूनिट का, और 4 यूनिट ये रहा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 डिग्री, यानी टोटल हो जाएगा 8 और 6 14, 8 और 6 14 हासिल लगा 1 यानी 340 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। 340 डिग्री जो है वो किसका आंसर है, 3a + 2b बराबर 340 डिग्री आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1/64 पे घात है -1/3, तो इसको पहले तो प्लस में बदलेंगे, ठीक है ना। तो प्लस में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 सही 1/64 1/3, ये भी 1/3, अब ये ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 64 का 1/3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी कि 4 का होल क्यूब इंटू 1/3, यानी जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी इसकी, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2k इंटू 4 पे घात 12 और 16 पे घात 11 और k का मान हमें निकालना है। तो 2 पे घात तो k है 4, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 × 4, तो 2 पे घात 2 तो है 12 ये नहीं, और 16 2 × 1 = 2, 2 × 4, 4 × 2 = 4, 4 × 2 = 12,
दो दो चार, चार 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 आठ, आठ दो 16, यानी 2 पे घात 4 पे घात 1 और 11, यानी ठीक है ना। तो 2 पे घात के इंटू और बाय दूनी 24, यहाँ 24 घात हो गई, यानी 24 पावर हो जाएगी आपकी, और 11 चौक 44, 44 पावर यहाँ हो जाएगी। सब वैल्यू को पुट कर लो, के प्लस 24 फॉर 44, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से लेस करेंगे तो हमारी के की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 20। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहने वाला है, 2 पाइप ए और बी, यानी कि ए और बी को 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, तो बी को कितने समय के बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधा घंटे में भर जाएगी। आधा घंटे में टंकी बननी मेरे भाई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें इतना पता है कि जो 37 सही 1/2 है, ए बराबर ये हो जाएगा 75/2, ठीक है। और जो बी की वैल्यू है वो है 45 मिनट, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम इतना जानते हैं कि जो हमारी जो ए है, टंकी ए, वो 30 मिनट तो चलेगी ही चलेगी, समझे नहीं समझे, 30 मिनट तो ये चलनी ही चलनी है, ठीक है ना। प्लस बी का हमें ज्ञात करना है, बी कितने बी मिनट चली होगी, हमें बी का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमने बी पहले ही बंद करा था। हमें बी का ही ज्ञात करना है, और ए का तो हमें पता है कि वो 30 मिनट चलेगी ही चलेगी, ठीक है ना। बराबर 1, 25 दिया 75, ठीक है ना। और ना 5 6 30, 5 से काटो, और 5 6 कम 5, और 55 25, ठीक है ना। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4/5 प्लस 1/45 इंटू एक्स बराबर 1। 9 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, x/45 बराबर 1। तो ये हो जाएगी 36 प्लस x बराबर 45, और 45 से अगर हम 36 लेस करेंगे तो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी मेरे भाई, 45 से अगर 6 लेस करेंगे तो 9, ठीक है ना। तो 9 मिनट के बाद टंकी बी को बंद किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, जिसके क्रय मूल्य, यानी कि जिसका क्रय मूल्य 136 रुपये होता है। सीपी दिया है, ठीक है, छूट दी है, और हमें लाभ भी दिया है। तो 136, लाभ कितना है 20%, यानी कि 120, और छूट कितनी है 15%, यानी कि 85, ठीक है। अच्छा 17 पंजे 85, और ये कितनी बार जाएगा, 17 8 8 बार ही जाएगा, ठीक है ना। और 5 से इसको काट दो, 5 2 10, 5 चौक 20, तो 24 गुणा 8, यानी कि ये हो जाएगा 192, ठीक है ना, 192 रुपये मार्क प्राइस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 8 चौक 32, 8 2 16 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए, पहले का चौथा होता है, दूसरे का तीसरा होता है। तो 24x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 9, ठीक है। 3 3 9, 3 8 24, 8 से 8 कैंसिल, यानी x बराबर 3, ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनु से 2 वर्ष बढ़िए,
कन्नू से 2 वर्ष ये बड़ी है, तो बराबर लाने के लिए कन्नू को बड़ा करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, कन्नू तनु से 2 गुना बड़ी है, यानी कन्नू तनु से 2 गुना बड़ी है, यानी कि इसको हमें 2 गुना करना होगा। ठीक, इन तीनों का योग a प्लस के प्लस टी बराबर 32 है। ठीक है, हमें कन्नू की एज निकालनी है, तो कन्नू की एज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, k प्लस के बाई 2। ठीक है, और a की जगह लगना होगा हमें k प्लस 2। हमने a की वैल्यू लगा दी, k तो हमारा k है ही, t की वैल्यू लगा दी। ओके रिपोर्ट। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो गया, 1 2 के प्लस के बाई 2 बराबर 32 में से 2 जाएंगे तो 30 आएगा। ठीक है ना, और 2 1 2 2 4, यानी कि 5 के बटे 2 बराबर 30, यानी कि जो की वैल्यू है ना मेरे भाई, वो आएगी आपकी 6 गुणा 2 यानी 12। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्राप्त करने के लिए -5/6 में से क्या घटाना चाहिए हमें कि हमारे पास 1 आ जाए। सीधा है भाई, -5/6 है, इसमें हमें क्या करना होगा, 6 और 5 11 होता है। ठीक है ना, तो इसमें से हम -11/6 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इतना साफ साफ दिख रहा है कि जब हम -11 में से -5 घटाएंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास वैल्यू जो है 6/6 निकल के आएगी, जो कि 1 प्राप्त होगा हमारे पास। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो। 6 आप कॉमन ले लो, माइनस के 5 और माइनस प्लस होता है 11 में से 5 घटाएंगे तो 6/6 है, यानी कि आंसर 1 हो गया काम। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है। देखो, ये 5 से विभाज्य है 0, ये भी 5 से विभाज्य है 5 0। ठीक है, ये भी 5 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो ये तो ऑप्शन से गया। अच्छा जी, 2 से देखते हैं, ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल। अब 3 से चेक करते हैं। ठीक है ना, 3 एकम 3 और 0 3 5 15, यानी कि ये 3 से जा रहा है, जबकि ये 3 से नहीं जाएगा, तो इसका जो आंसर है ये होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि ए बी से 33 सही 1/3% अधिक कमाता है, जैसे बी 100 कमा रहा है, तो ये कितना कमाएगा, 133 इतना कमाएगा। ठीक है ना, तो बी ए से कितने % कम कमाता है, बी जो है ए से कितने % कम कमाएगा, तो हमें क्या करना होगा, 133/3 माइनस 100/133/3। ठीक है ना, तभी तुम्हें पता चलेगा बी ए से कितने % कम कमाएगा। तो 33 सही 1/3 बटे 133 1/3। ठीक है ना, और परसेंटेज में निकालना तो 100 तो लगाना ही है। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/3, ये हो जाएगा आपका 3 का 9 3 का 9 3 का 4, यानी 400/3 इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल, 00 कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल, यानी कि ये 25% कम होगा। बी जो है वो ए से 25% कम होगा। ठीक है ना, ये कम कमाता है मतलब। अगला क्वेश्चन, 7% मासिक ब्याज की दर से 9 माह में 800 रुपये पर ऐसे ही बताना है। सिंपल है यार, 800 रुपये तो ये है ही, 7 ये है ही, 9 ये है, 100 ये है, W कैंसिल, 68 56 इंटू 9, यानी कि 9 6 54 और 9 5 45, 5 50, 504 रुपये ब्याज। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 7200 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध हैं या वैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या। हमें इतना पता है कि जो वैध मत थे, यानी कि जो वैलिड वोट थे, वो थे 100, ठीक है ना, 100%, जिसमें 38% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को। अगर एक उम्मीदवार को 38% प्राप्त हुए तो दूसरे को कितने होंगे भाई, 62%, ठीक है ना। दूसरे उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होगा, वोट, ठीक है ना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कह रहा है फिर भी मैं 7200 मतों से हार गया, ठीक है ना। तो 62 से 38 लेस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24। ये इस मत के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 300, ठीक है। और जब एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 30,000 वोट। ये इसका आंसर है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू आपकी 300 थी। क्लियर। अगले उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है लोहे की एक शीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवर्ती बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाता है। आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि व्यास 2 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 1 मीटर, ठीक है ना। अगर 1 मीटर त्रिज्या है तो इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, 40 मीटर। तो लोहे की जो शीट है ना, शीट का क्षेत्रफल जो है वो होगा 2πr/h, ठीक है ना। वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, निकालो। 2πr की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा आपका 80 पाई। बाकी इस पाई का मान लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना यहाँ तक आंसर आपका आ चुका है। बाकी 22/7 लगाएंगे तो वैल्यू आपके पॉइंट में आएगी, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन में आपके 80 पाई है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी और 576 में बेच दी। 576 में आपने बेची है जी ए, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस थी आपकी 384। 2 और 17 में से 8 गए तो 9, ठीक है ना, ये 1, ठीक है जी। और बी ने एक वस्तु 1254 में खरीदी है, ठीक है जी, और 1672 में बेच दी, यानी 1672 में तो बेची है भाई, ठीक है, और 1254 में खरीदी है। तो इसकी वैल्यू आएगी भाई 8, ठीक है ना, 1 और ये 4। ओके ब्रो। अगला क्या कह रहा है, ए के लाभ परसेंट और बी के लाभ परसेंट का अनुपात। तो ए का लाभ परसेंट कितना है मेरे भाई, लाभ परसेंट है 192। इतना फ़ायदा हुआ है, किस पे हुआ है, 384 पे हुआ है मेरे भाई, ये परसेंटेज है। ऐसे ही 418 1254 इंटू 100, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार होगा, 2 बार,
ये कितनी बार होगा मेरे भाई? 3 बार। तो इसका आंसर आएगा 3:2। ठीक है ना। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैकेट 8%, बैग्स 27%, शूज़ 22%, रेन कोट 13%, अम्ब्रेला 30%। यदि 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 1000 थी, तो उसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए रेन कोट और जैकेट की कुल संख्या क्या थी? प्रोडक्ट हमारे पास 1000 है, ठीक है ना। कंपनी द्वारा बेचे गए रेन कोट है। रेन कोट कहाँ है मेरे भाई? 13%। ठीक है, इसका 13% कितना है मेरे भाई? 130। ठीक है ना, ये होगी रेन कोट। अच्छा, जैकेट कितने हैं? यहीं से जैकेट निकाल लो, जैकेट निकालो भाई, जैकेट निकालो। ये हो जाएंगे आपके 80। इन दोनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 0 8 3 11, 210। ये इसका आंसर है कि कुल संख्या क्या थी? 210 थी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाले एक बेलनाकार घुंघा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकलेगा? तो देखो, 2 पाई, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 5। एच की वैल्यू 7 + 5। अच्छा, अगले वाले में देखते हैं। पाई तो ये है ही, अगले वाले छोर पर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 2 पाई और 3 ये है और 2 ये है। ठीक है ना। गहराई ऊंचाई में आ गई आपकी, तो 3 × 2 लगा दो भाई। 12 पंजे 60, यानी कि 120 पाई तो ये हो जाएगा आपका। 9 पाई ये हो जाएगा, प्लस 3 2 6 12 पाई ये हो जाएगा। 12 से 9 जाएगा तो 3 पाई, यानी कि 123 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 2 6 3 9 5 6 7 8 4 6 10 6 और 11 का बहुलक। बहुलक वो होता है जिसमें एक संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो। तो 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, 4 बार 6, बाकी की कोई भी संख्या रिपीट इतनी बार नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर होगा 6। ठीक है ना, इसका बहुलक जो है वो 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा भाई। सूखे मेवों से भरे एक डिब्बे का भार 12,650 किलोग्राम है। यदि सूखे मेवों का भार 9,800 किलोग्राम है, तो खाली डिब्बे का भार बताना है। सिंपल है यार ये तो। 12,650 ये रहा, 9,800 ये रहा। ठीक है ना, 0 0 5, 16 से 8 गया 8, 11 9 2 11 है, यानी कि इतना केजी या फिर इतना ग्राम। ये खाली डिब्बे का भार है, जो खाली डिब्बा है ना उसका वेट है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x - y आपका 46 है और उनका अनुपात यानी कि x/y आपका 5/3। ठीक है, छोटी संख्या बताओ। अच्छा, छोटी संख्या बतानी है, ये तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे भाई। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 2 है। ये 2 की यूनिट 46 है, तो 1 की यूनिट 23 होगी। तो छोटी संख्या यानी कि 3 तो बनाओ, 3 2 6, छोटी संख्या आपकी 69 आएगी और बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी
23 गुणा 5 यानी कि 5 3 15, 5 10 और 11, ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर भाई। 15 में से 9 घटाएंगे, अगर यहाँ लेस भी करोगे तो 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, और 100 में से 60 गया तो 4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने और वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, छोटी और बड़ी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक 2 थीटा इक्वल टू सेक ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस 30 डिग्री। तो थीटा का माप बताओ। ये भी सिंपल है। कोसेक 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 30 डिग्री। ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 120, यानी कि थीटा की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9994 इंटू 10006 को सॉल्व करो। तो वैसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, पर इसमें थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, 1000 माइनस 6, क्योंकि 6 लेस होगा तो ये आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और इंटू 000 प्लस 6, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा आपको 6 6 36। जब आप लेस करेंगे तो पीछे 64 आ रहा है। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 64 64 कहाँ दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना। बाकी आप लेस करोगे तो 2 4 6, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ लेस हो चुकी है, बची कितनी 6, तो 6 9 आ जाएंगे इधर। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 को 2 भागों में कैसे बांटें कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 9वां भाग बराबर हो। अच्छा जी, 96 को बांटना है पहले का 7वां भाग, यानी कि x/7 का y का 9वां भाग। ठीक है जी, बराबर हो तो बड़ा बताना है। तो x/y क्या हो जाएगा 7/9, यानी y मान जो है वो बड़ा है। ठीक है जी। तो 9 6 15 और 1 16 है, यानी जो 16 यूनिट की वैल्यू है वो है 96। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 16 6 96। ठीक है जी। तो बड़ा भाग, यानी बड़ा भाग हो जाएगा आपका 9 6 54, और छोटा भाग होगा 7 × 6, यानी 7 6 42। ठीक है जी, ये आंसर आ गया आपका। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो मैंने आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैथ में जितने भी एग्ज़ाम आए थे आपके, जितने भी क्वेश्चन, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे के सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है ना। एक मॉक आपको मैंने ये क्लियर करा दिया है, 3 मॉक मैं करा चुका हूँ, यानी कि मैं आपके 3 पेपर करवा चुका हूँ। आगे और भी पेपर करवाऊँगा। ठीक है ना, और भी मैथ के क्वेश्चन करवाऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप पेपर कहीं से अगर आपको मिल जाए तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, CGL,
CHSL। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी भी पेपर लेकर आऊँ मैथ की सॉल्व के साथ, तो कमेंट करना, ठीक है ना। तो मैं वो भी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अपने देते रहें, मॉक देते रहें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जिससे आपका बेस्ट स्कोर बन सके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।